हे फ्रेंड, छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म और हम जा रहे थे अब अपने घर को वापस। मम्मी थोड़ा बाहर देखने पे चारों तरफ हो रहा था कोहरा ही कोहरा और अब होने वाली थी असली मुश्किल, क्योंकि आज इतना ट्रैफिक था कि हमारी गाड़ी वड्डा से आगे निकलने के बाद 3 बार जाम में फंसी। बार बार जाम के और मायके में जिमी भी मुझे देख के बहुत खुश हो गया था। हमारी चाचा बेटी है, इसमें से 2 फर्स्ट खाएगा वो विनर। हे फ्रेंड, छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म और हम जा रहे थे अब अपने घर को वापस। मम्मी कर रही थी तैयारी, स्वीटी भी हो चुका था तैयार और मैंने बाय बाय बोल दिया था अपने प्यारे रूम को, उसे सेट कर दिया था। फिर हम बैठ गए थे गाड़ी में और देखिए गाड़ी कैसे भरी हुई थी बिल्कुल। और पहले दिन रात से ही बारिश हो रही थी तो मौसम इतना सुहावना हो रखा था, चारों तरफ कोहरा लगा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सारे पहाड़ बंद हो रखे थे कोहरे से। रास्ते में भी नज़ारे इतने सुंदर थे कि मैं क्या कहूँ, ऐसा लग रहा था जैसे बादल नीचे आ गए हों धरती में और पर्वतों को चूम रहे हों। बहुत ही सुंदर चारों तरफ का नज़ारा हो रखा था। हालांकि मैं वीडियो तो थोड़ा सा ही बनाना चाहती थी, बट मैं थोड़ा आगे और जैसे चलते जा रही थी ना, मुझे और सुंदर नज़ारे दिखते जा रहे थे और मैं रिकॉर्ड करने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। इतना सुंदर देखिए चारों ओर का नज़ारा हो रहा था कि मैं क्या कहूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा सारे पेड़ घास सब बारिश से धुलकर और भी ज़्यादा ग्रीन हो चुकी थी और सारे पहाड़ इतने ग्रीन नज़र आ रहे थे। और उसके बाद ऊपर से कोहरे और बादल से ढके हुए पहाड़, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। नीचे है काली नदी और ऊपर पर्वतों में पहाड़ों में बादल। हालांकि ये कोहरा है लेकिन नज़र ऐसे आ रहा है जैसे कि बादल नीचे आ गए हों। जब हल्की हल्की सी उसमें धूप पड़ रही है ना तो वो और भी ज्यादा सुंदर नजर आ रहे थे। थोड़ा आगे चलने पर तो फिर पर्वत भी दिखना बंद हो चुके थे, चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था, सिर्फ और सिर्फ कोहरा। इतना सुंदर मौसम हो रहा था ना कि कुछ कहना ही नहीं। मैं तो बाहर ही देखे जा रही थी, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ये भी रिकॉर्ड कर लूँ वो भी रिकॉर्ड कर लूँ। और उसके बाद हम पहुँचने वाले थे झौलखेत के पास, ये है लांगड़ी गांव, यहाँ है मेरी सासू माँ का मायका। में हमारे साथ सफ़र कर रहा था एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, जिसे देख के बार बार स्वीटी हो रहा था परेशान। स्वीटी को लग रहा था कि बिल्ली बाहर है और वो बाहर ही ढूंढे जा रहा था बिल्ली को। यहाँ तक का सफर तो फिर भी आसान था, अब होने वाली थी असली मुश्किल, क्योंकि आज इतना ट्रैफिक था कि हमारी गाड़ी वड्डा से आगे निकलने के बाद 3 बार जाम में फंसी। बार बार जाम इतना जाम लगा हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि आज के दिन इतना जाम लग कैसे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इस सड़क पर फर्स्ट बार चल रहे हैं, इस रोड पे हम हमेशा चलते रहते हैं, नहीं लगता इतना जाम तो पता नहीं आज ही क्यों इतना जाम लग रहा था। और गाड़ी में स्वीटी का बहुत ही बुरा हाल था। गरम हो गया बेचारे को। घर पहुंचने के बाद भी स्वीटी को इतनी ताकत नहीं थी कि वो ऊन के गोले के साथ खेल ले, बस वो उसे पकड़ के बैठा हुआ था। हालांकि वो शांत था, उसे आराम था कि वो अपने घर पहुंच गया है,
बट उसमें खेलने की ताकत नहीं बची थी। उसके बाद मैं गई अपने मायके, और मायके में जिमी भी मुझे देख के बहुत खुश हो गया था, क्योंकि आज वो बहुत दिनों बाद मुझसे मिल रहा था। जब भी जिमी खुश होता है ना तो वो ऐसी पोजीशन बना लेता है और अपनी खुशी जाहिर करता है। पता है, कैट्स और डॉग्स में भी हमारे जैसे इमोशंस होते हैं, बट वो बयां नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें भगवान ने ज़बानी दी है। लेकिन मुझे कैट्स और डॉग्स इतने पसंद हैं कि मैं क्या कहूँ। मुझे बहुत ही प्यार है डॉग से और कैट से, हमेशा से था, बचपन से। मम्मी बताती थी कि जब मैं कहीं भी कोई भी छोटा पप्पी या बड़ा डॉगी या फिर कोई बिल्ली का बच्चा देख लेती थी ना तो उसे पकड़ने दौड़ पड़ती थी, हमेशा से, बचपन से। और अब है हमारे पास मायके में एक डॉगी और मेरे पास एक बिल्ली। शाम के टाइम मैं लग गई थी अपने पौधों को सुधारने में, संभालने में। इनकी हालत बुरी तरीके से खराब हो रखी थी। हालांकि कीचड़ तो खूब हो रखा था, क्योंकि पहले दिन रात बारिश हुई थी तो पानी तो इनमें खूब था, पर घास उगी हुई थी और मिसमैनेज हो रखे थे, जिसको मैंने किया ठीक। उसके बाद आ गया था रात के खाने बनाने का टाइम। मैंने बना लिया था रोटी और सब्जी, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी सिलाई के काम में। मैंने ये सूट कटिंग करके सिल ली थी, और फिर मैं प्लाजो सिल रही थी। ये प्लाजो मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया, पॉकेट वाला प्लाजो है, इसमें 2 पॉकेट मैंने डाली हैं और बहुत ही इजी वे में मैंने इसको कट किया था। बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी वे है। अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका फुल वीडियो शेयर करूंगी। हालांकि मैंने बनाया, मैं शेयर तो करूंगी धीरे धीरे, बट ऐसा होता है ना, जब मैं डेली व्लॉग डालती हूँ ना तो फिर स्टिचिंग वाले डालने के लिए फिर टाइम नहीं रहता, क्योंकि स्टिचिंग, घर का सारा काम, स्कूल, उसके साथ इतनी सारी एडिटिंग कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोई एक ही चीज़ पे काम कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं डेली व्लॉग के साथ साथ ही थोड़ा बहुत अपना स्टिचिंग का काम भी दिखा देती हूँ। कट कर लेने के बाद फिर मैंने प्लाजो को स्टिच कर लिया था। इसमें डबल साइडेड पॉकेट है और ये बहुत ही अच्छा बन के आया था। और जिनका ये सूट था उनको जा भी चुका है, वो बहुत खुश थी इसके फिटिंग से और सभी चीज़ से। और रात को स्वीटी की ऐसी हालत हो गई थी कि अगर उसके कान के आगे हम पटाखा या बम भी फोड़ दें ना, उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको नींद की दवा खिला दी हो। बिल्कुल ऐसे सो रखा था कि हिलाने पर भी नहीं उठ रहा था। और नेक्स्ट डे था मेरा बर्थडे। गाइस, मुझे हैप्पी बर्थडे तो विश कीजिए, आज मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे के दिन थोड़ी सी मस्ती करके फिर सुबह मैं चल दी थी स्कूल में, क्योंकि मेरे पास लीची थे तो मैंने अपनी फ्रेंड्स की कराई लीची पार्टी। और उसके बाद हमने थोड़ी सी मस्ती की, थोड़े से वीडियोस बनाए। और वैसे अभी बच्चे नहीं है स्कूल में, सिर्फ टीचर ही टीचर जा। हमारी 4 लीची है, इसमें से 2 फर्स्ट खाएगा वो विनर। फिर शाम को किया मैंने एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, सिर्फ अपनी फैमिली में, किसी को बुलाया नहीं था। और मैं इतनी थक चुकी थी, तो दांत दर्द भी हो रहा था, तो ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था। सिर्फ मामी, मेरी बहन और मेरे बच्चे, बस हम ही लोग थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और जुड़े रहिएगा ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए। थैंक यू।